हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हम हैं दो सुल्तान और हमारे दिल में बसता है हिंदुस्तान। छः छः सात सात आठ आठ 10-10 इवन उससे ज्यादा दिन भी हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके हमने नारे लगाए। तो दुश्मन ने सोचा कि ये तो अपने भाई है। एक फायर में कितना है, 150 गोलियां ले लेगा, 200 ले लेगा, कितना गोलियां ले लेगा बंदा। तो कितने टाइम में 10 गोलियां निकल गई। लेकिन उसको चुन चुन के फायर किया बंदों ने, ऐसे नहीं किया है, समझदारी के साथ में फायर किया। हमारे बिल्कुल नहीं तो दुश्मन पकड़ के लेके जाता गिरफ्तार। घर आ गया तो गाँव वाले ने बोला भाई तू भाग के आ गया। अरे मैं बोले भाग के कोई यूनिट जा से आगे जा यार, है ना यहाँ क्यों। तो मैं मतलब बाहर मेरा निकलना भारी कर दिया गाँव में, रियली बोल रहा हूँ। बोले भगोड़ा हो गया। अरे भगोड़ा नहीं हुआ यार, मेरी यूनिट जाएगी उनके साथ भी जाऊंगा, है ना। तो यूट्यूब पर मेरे गांव के बच्चे को पता था। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम राम जी, मुख्य झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। 1999 की आप बात करा, कारगिल वॉर, कारगिल की लड़ाई लगभग सब लोग जानी ही, क्योंकि आजकल देखा आप मूवी के माध्यम से भी सारी चीजें दर्शाई जाही। पर जो कारगिल युद्ध के अंदर शामिल है, काफी सारा शहीद भी होया। मेरे साथ में ही बैठे ही जो कारगिल की जो लड़ाई ही बिके अंदर हिस्सों लियो हो, और इनको नाम है कैप्टन टीपू सुल्तान। ये भी कारगिल जो लड़ाई ही भी के अंदर हिस्सों लियो हो, ये पहाड़ी के ऊपर है और ये नीचे पूरा मैनेजमेंट सब कुछ देख रहा है। इनको नाम है कैप्टन सुल्तान जी। मतलब दोनों दोस्त थी, साथ में ये जॉब करी ही। तो मजा है कि एक दिन अन अंकल जी से मिली ही, तो ये मन नंबर दिया कि भाई ये मैं कैप्टन हो और भाई कारगिल की लड़ाई है, लड़ी ही। तो फिर मैं सोचा कि भाई इंटरव्यू करा। आज को इंटरव्यू है वो कारगिल जो लड़ाई हुई बिको ऊपर होने जा रहे है, क्योंकि आप मूवी के माध्यम से देखा हा या कोई के माध्यम से सुना हा, मतलब बात यह है कि फोन में रील देखा या मूवी देखा हा, तो शायद बस इस बनी बिको ऊपर रहे, पर रियल फील है वो आप कर को नहीं पावा कि हकीकत में क्यों हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मूवी हुई ही अनके अंदर काट पीट की है वो बनाई जा है। ये लोग हाँ, ये भाई पूरी इनकी टीम ही, पूरी इनकी बटालियन ही, तब लोग आज आपा अड़े जिंदा हाँ। और भाई जो कारगिल की जो युद्ध जो 1999 के अंदर जो कारगिल वॉर हो, जो कारगिल की जो लड़ाई हुई ही, तो बिकी आपा बातचीत है वो करांगा। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या हो? तो देखो इस बार सुल्तान के नाम से बात चली भाई, इसको यूं बोलते हैं तो अच्छा रहेगा। हम हैं दो सुल्तान, हम हैं दो सुल्तान और हमारे दिल में बसता है हिंदुस्तान। जबरदस्त। हम हैं दो सुल्तान और हमारे दिल में बसता है हिंदुस्तान। स्टार्टिंग में आपा थोड़ी सी भाई राम राम श्याम श्याम आपा जी जी राम राम, थैंक यू, जय हिंद। सबसे पहले तो खुशबू जी मैं आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं कि आपका जैसा नाम है उसी प्रकार से आप झलको झुंझुनू की जो खुशबू है वो राजस्थान में प्रदेश में नहीं बल्कि देश और विदेश तक पहुंच रहे हैं। और जब भी हम इसको देखते हैं तो हमें अपने आप में बड़ी अच्छी फीलिंग महसूस होती है, मतलब अपनेपन की भावना जागे हमारे अंदर। जब भी मैं देखा ना तो बोलते थे फौज में मतलब रियलिटी यानी वास्तविकता दिखती है कि यार है वो सच्चाई है। तो मैं एक बार तहे दिल से फिर हम दोनों सुल्तान आपको सैल्यूट करते हैं कि आप एक हमारी सोशल मीडिया समाज में लड़कियों कौम के लिए, इस समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक आईना हो, जो कि पूरे देश के सामने फौजियों की जो वास्तविकता है उसको सामने ला रहे हो, ताकि लोगों के दिल में जो विश्वास की भावना है वो सही तरीके से जागृत हो कि वास्तव में देश के असली हीरो कौन है। तो इसलिए आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं, आपकी इस पॉजिटिव सोच को, और जो आप अपने इस काम के लिए समर्पण कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू जी। धन्यवाद। अब आप स्टार्टिंग में बात करा तो कब थे नौकरी लग गया हा, और सबसे पहले कठी थारी ड्यूटी आई ही, थोड़ो सो बिका बारे में विवरण कर दो और बिका बाद में आपा कारगिल युद्ध की बात करा। देखो जी 88 में भर्ती हो फौज में जीवन जीने को मौका लाग गयो और मारो नाको पी गयो। अच्छा। जिंदगी को नाको पी गयो, सीधी सी बात यह है। स्वाद आगे माने फौजी लाइफ जी की फौजियां के बीच में हमारे कालजम बछड़ा है सगड़ा फौजी, है ना। थोड़े टाइम पहले अभी भी थे, देखा वो हरपाल सोलंकी आगरा से बात कर रहे हो, जो कारगिल की जो बातें हो रही, तो हरपाल ने मगर यार यहाँ लागे जानी आप लड़ाई में चढ़ रहे यहाँ जानी, है ना। और थोड़ा सा जो इमोशनल बातें होंगे तो एकदम यहाँ रोंगटा खड़ा हो जाएगा, करण सी होने लगे। क्यों? 16 साथी शहीद हुए, 16 साथी जान की बाजी लगाई है।
अच्छा कुछ जगह ही है कि है कि भाई ठीक आगे जानिया जरूरी को नहीं कि भाई आगे जो आमने सामने लड़ रहे हैं भाई कोई आखिरी दिन आवे शहादत आवे नहीं। जो आदमी पीछे रीइंफोर्स कर रहे हैं या सामान भेज रहे हैं या एम्युनिशन भेज रहे हैं, है ना। तो में हमारा 2 क्लर्क शहीद हुए हैं, राजकुमार और नीरज, 2 क्लर्क हमारे शहीद हुए हैं। जबकि वो क्लर्क था, उनका काम था डॉक्यूमेंटेशन का, उसके बावजूद उन्होंने फाइटिंग वाला काम किया, शानदार काम किया, है ना। तो क्यों नहीं मैं फौज को धन्यवाद करता हूँ, अपने हक के हिस्से को अपने उसको दांत खट्टे करके, दुश्मन के दांत खट्टे करके वापस लिया। ऐसे थोड़ी लिया है, ऐसे थोड़ी लिया। वो दुश्मन पहले ऊपर बैठा हुआ था हमारे एरिया में, अब देखो ऊपर वाले से कैसे उसका मुकाबला किया जाता है। ऊपर अगर 10 आदमी हम इधर से 500-400 भी चढ़ेंगे ना, रेशियो होता है इसका, लड़ाई का एक रेशियो होता है। इतने ऊपर हैं तो नीचे से इतने लोग चढ़ेंगे, है ना। तो 100, 150, 200 आदमी भी उनके लिए कुछ नहीं मायना नहीं करते। मेरी पैदाइश क्यामसर, दंदोरी क्यामसर की है। मेरे गांव में 17 वीरांगनाएं विराजमान है ना। 17 शहीद हुए मेरे गांव से, ठीक है, जिसमें मेजर अहमद खान वीर चक्कर जिनके नाम से स्कूल है, सायरा दादी जो 102 साल की है ना, हमारा पूरा देश जानता है उसको। उसने सिर्फ उसकी निकाह हुई थी, उसके बाद में गुणा भी नहीं, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया ताज महमूद खां का और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए चले गए थे। उसके बावजूद उन्होंने निकाह नहीं की। हाँ, 40-45 साल उन्होंने उप सरपंच रही हैं वो, और लड़कियों के लिए खूब शिक्षा के लिए खूब खर्च किया, उन्होंने खूब सारा खर्च किया है। इवन वो सूरत जाने का भी मौका मिला, ब्रिगेडियर अजीत सिंह शेखावत जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पूरा प्लान किया और 10,000 लोगों के सामने सारा दादी को वहाँ लेके गए, अपने गोदी में उठा के स्टेज के ऊपर लेके गए। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा ननिहाल नुआ है। कैप्टन अयूब खां वीर चक्कर, 2 केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जो खुद वीर चक्कर है, उनका मैं सगा भांजा हूँ। हमारे तो रग रग में सेना की बातें, सेना के आदेश, सेना के डिसिप्लिन, सेना का माहौल। हाँ, तभी तो बोला हम हैं 2 सुल्तान, हमारे देश में दिल में बसता है हिंदुस्तान। क्यों नहीं बसेगा भाई, है ना। पूरा जिंदगी का पूरा स्वाद लिया है ना हम। मतलब यूं एक ये तो एक सियासत चलने के लिए ये एक चीज़ चली जाती है, ये कौम है, ये कौम है। बाकी ऐसा कुछ वास्तविक ज़मीन पे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। एक दूसरे को खून देने के लिए तैयार है, अपनी किडनी देने के लिए तैयार बंदा रहता है ना। तो जब कारगिल वाला युद्ध की सूचना हम राजस्थान में थे, मैं राजस्थान में ट्रेनिंग कर रहा जी दौरान। राजस्थान से माने एयर मार्क होया कि बोले भी थारी यूनिट जासी कारगिल में लड़न के लिए, ठीक है भाई। 31 तारीख ने मैं मतलब बड़े से हमारी ट्रेन रवाना होगी। 2 दिन बाद में कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ तब की बात बता रहे होते हैं ना? बिल्कुल तब की 2 दिन में तो हम यहाँ जम्मू पहुंच गए थे। ट्रेन मिली, नॉन स्टॉप चल के आई। राजस्थान में खड़े थारी ड्यूटी ही जैसलमेर बाड़मेर में हैदराबाद ड्यूटी थी और हम ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। तो दूसरे दिन मैं जम्मू पहुंच गया और 2 दिन में आ गए ये गुमरी, जहाँ विश्व की पहला दूसरा स्थान है सर्दी के मामले में। इतनी ठंड पड़ती है वहाँ। हमने 2 दिन का होल्ड किया। उसके बाद में कारगिल गए। कारगिल में हमने ये बुध खरबू में हमने नई राइफल आई थी। पहले हमारे पास में थी SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल, वो चेंज हुई है, ऑटोमेटिक राइफल आई इंसास, सेमी ऑटोमेटिक, वो हमें नई मिली है। तो नई मिली है, उसको तो जीरोइंग भी करना पड़ेगा, अपने मुताबिक उसको ढालना भी पड़ेगा। पर हथियार है, एक जिस्म का एक हिस्सा होता है हथियार, जिस्म का एक बाजू होता है। उस तरीके से बंदा अपने हथियार को चिपका के रखता है ना। तो जीरोइंग करना भी, मेरी फायर कहाँ जा रहा है, मेरा सही है, नीचे ऊपर, उसको क्लियर किया जाता है। और नई राइफल, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। उसके बाद अगले दिन हम घनासक होते हुए यल्डोर में हम पहुंचे हैं। वहाँ से फिर प्लानिंग होती है कि भाई ऐसे युद्ध जो दुश्मन है ऐसे इन पहाड़ियों पे खालूबार रिज। देखो, लड़ाई 3 हिस्सों में लड़ी गई थी। द्रास में जो टाइगर हिल वाला एरिया है, कारगिल में और बटालिक में। बटालिक इतना डरावनी जगह है, पीस टाइम में भी बंदे को अगर जाना अगर पॉसिबल होता तो उसको डर लगेगा। इतना डरावनी अभी भी, पीस टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं। पीस टाइम में बंदा उन इलाकों में जाएगा तो डरेगा है ना, इतना सारा। तो उसके बाद में हमने वो रेकी की, वहाँ से प्रॉपर रेकी करके, और जो कंपनियां एयर मार्क होती हैं, भाई ये कौन सी कंपनी किस हिस्से में जाएगी, हमने खालूबार रिज के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी। पहाड़ों के नाम होते हैं समझने के लिए, है ना, कि ये वाला वो पहाड़ है, ये वाला वो पहाड़ है ना, ये सैडल है, ये रॉक है, ये रॉक 2 है, फलाना है, ढिगड़ा है, ऐसे करके समझने के लिए, पहाड़ों के नाम, जगह के नाम समझने के लिए हमने खालूबार रिज, उसकी हाइट कितनी है, 18,000 फुट के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी है। 18,000 फुट। 12,000 के बाद में थोड़ी सांसें दबने लग जाती हैं।
12,000 फुट के, कम आ गए। बिल्कुल कम कम क्लाइमेट, ऑक्सीजन क्लाइमेट नहीं होगा तो उसके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। कम से कम 6-7 दिन क्लाइमेट दो कम से कम करना पड़ेगा, तो जब अगले स्टेप पे जाएगा। हम तो नॉन स्टॉप चलते गए, चढ़ते गए। अपने जो सेना में जोश बहुत था रियली। हाँ, उसके कई एक कारण थे साथ साथ में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमारे से मैच हार भी गई थी। इवन जो नवाज शरीफ है वो चाइना यात्रा पे गया था, है ना, वो भी 6 दिन की यात्रा, अगले दिन 1.25 दिन वो वापस आ गया था। तो हमें भी एक खुशी हुई कि यार वो मुँह की खा के आ गया, है ना। काफ़ी सारी बातें थी। और जब ऊपर जो उसकी रेकी करके हम जब चढ़े हैं हमने, तो हम 13 तारीख को हमने चढ़ना शुरू किया था रात को। मतलब वो ऐसी खतरनाक पहाड़ियाँ जानवर से भी नहीं चढ़ा जाता। अगर जब भालू रीछ वगैरह कितनी आसानी से चढ़ जाते हैं, उनसे भी चढ़ना मुश्किल है ना। तो रस्से वस्से लगा करके, बड़े बड़े ताकतवर बच्चे थे। अभी वो बोल रहा था, हर बार बोल रहा था, आबिद नाम करके बोल रहा था, वो शहीद भी हो गया बेचारा। वो ऐसे भग रहा था जैसे मतलब एक अजीब से उसमें मतलब एनर्जी के साथ में जोश। कोई किस साइड से चढ़ रहा है, कोई किसी साइड से, प्लानिंग के तहत। एंटीना बंधा हुआ था जो हेडक्वार्टर है वहाँ, चार्ली कंपनी जो मेरी कंपनी है, ब्रिगेडियर अजीत सिंह जो कंपनी कमांडर का कंपनी की लीड कर रहे थे, उनके साथ में हमने चढ़ा है। जिसमें मेरे साथी 2 क्लर्कों की बात मैं पहले बता चुका, जिसमें ये रविंदर जो MMG के साथ में हमें फायर सपोर्ट दे रहा था, वो भी अपनी जान की बाजी उसने भी बेचारे ने लगा दी उसी दौरान। टोटल 16 साथियों में ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। एक लेखराज, कितना लोग हाँ जो थे, मतलब भाई बात जो चढ़ाई है बाजे, मतलब पहाड़ी को ऊपर थाने जानो हो, कितना लोग हाँ, और मतलब कहीं कहीं से चढ़न लग रहा, कितनो थारकन सामान हो, खान पीन को, यो भी थोड़ो ऐड करो। देखो, खान पीन की बात है, वो पीस से हम हैदराबाद से आए थे। इवन लोगों के सही सा कोट भी नहीं था, तन पे ओनली एक सिंगल शर्ट में हमने सबने लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अगर कोट भी होता भाई, ट्रेनिंग तो लड़ाई की दी जाती है, लेकिन लड़ाई नाम चीज ही ऐसा है, उसमें फिर वो व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं। लड़ाई युद्ध नाम इसी चीज का है। तो अब उसके बाद में बर्फ पड़ रही है 18,000 फुट पे, बर्फ बंदा सूखता नहीं, उसके पहले दोबारा बर्फ पड़ जाएगी, है ना। टेम्परेचर देखो कितना, 18, सांस वैसे नहीं आ रही, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, बंदा भीगा हुआ, उसके बावजूद बंदा पूरी एनर्जी के साथ में दुश्मन से लोहा लेने के लिए वो चढ़े जा रहा है। और वहाँ कोई हार जीत का कौन सा है, अपनी जान की बाजी लगानी, जान लगा के बंदे उसको दुश्मन को जीतना है ना। और खूब सारा हमारा मोटर का जो रेंज है 5,500 समथिंग प्लस माइनस उसकी रेंज होती है। तो हमारी मोटर ने जबरदस्त हमारा फायर सपोर्ट दिया। जो 5 किलोमीटर पीछे से हमारी सेना जहाँ चढ़ रही है, हमें जहाँ फायर सपोर्ट चाहिए होता है, इवन जो हमारा बोफोर्स का एंड आर्टिलरी का जो भी माने, मतलब जो फायर सपोर्ट चाहिए, वो बराबर में चला हुआ था। लेकिन एक मुकर्रर जगह तो होती है, उस दौरान या तो फायर आ जाए या हम चढ़ जाए, तो उस दौरान अपने फायर को रोकना पड़ेगा। वो सीन देखो ना। लेकिन दुश्मन तो ऊपर बैठा है, दुश्मन तो एक ताका लगा के बैठा है ना। तो हम 13 को रहे। अब आपने बात करी भाई कितना सामान लेके चले। अब पहाड़ में देख लो, वैसे बंदा का 20-30 किलो वेट लेके चल सकता है। हाँ, यही कौन सिंगल को नहीं चले जा तो 20-30 किलो में कितना ले लेगा। थोड़ा सा कोई खाना ले लिया, और कितना है, मतलब पहले दिन सल्टाले का बंदा हमने, बंदों ने देखो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, इवन उससे ज्यादा दिन भी हम भूखे रहे। उससे 7-8 दिन, हाँ, क्यों नहीं 7-8, 8-8, 10-10 दिन बंदे भूखे रहे हैं। बिल्कुल पानी की सिचुएशन ऐसे है, जब पहाड़ पे बंदा जा रहा है, तो अगर आपके पास में बोतल है तो कितना सा पानी, 1 लीटर होगा, कितना टाइम चल जाएगा उसका। 3 दिन युद्ध चल रहा है, 4 दिन युद्ध चल रहा है। मान लिया नीचे साइड में एक पानी का नाला जा रहा है, तो कैसे चले जाएंगे दिन में, कैसे। ऊपर बंदा ताका लगा के बैठा एकदम से, और ये तो है नहीं कोई। और अब तो क्या है, बुलेट प्रूफ भी चल गया है ना, पूरी प्रिकॉशन है, उसके साथ में बंदा जाता है। तो उस दौरान तो देखता है आज में और बिम तो कितना पूरा दिन और रात का अंतर है। हमारी सेना में भी काफी इंप्रूवमेंट किया है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है, बहुत सारी, मतलब उसमें मतलब यूं लगता है कि एक हमें आज रिटायर हो गए, लेकिन हमें लगता है यार हमारी सेना बहुत अच्छा मजबूत है। आज किसी भी देश को हम लोहे के चढ़ने चबाने के लिए हम तैयार हैं, मतलब यूं कमजोर नहीं हमारी सेना। और दूसरी बात यह था, जो एक जाट कंपनी, एक यादव कंपनी, एक मीणा कंपनी, ये 4 कंपनियां, एक मुस्लिम कंपनी, हिंदुस्तानी मुस्लिम। अब इनका जैसे जाट बलवान है ना, ऐसे करके नारा है ना,
जय भगवान जाट बलवान ऐसे करके नारा है। तो हमारा जैसे सर्वदा शक्तिशाली का रेजिमेंट का नारा है, और एक जो से मुस्लिम कौम है तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर करके हमने नारा लगाए। तो दुश्मन ने सोचा कि ये तो अपने भाई है ना, उनको ये पता नहीं, ये तो अभी आए तुम्हारे भाई है, क्या है दुश्मन है तो बता देंगे अभी। अच्छा, मतलब आप लोग चढ़ रहे हैं तो यू कौन सा नारो लगायो? नारा तकबीर अल्लाह अकबर। 30 साल में मुझे सर्विस के दौरान एक सिंगल ऐसा कोई एक्शन नहीं है कि जो मुझे यूं लगा कि ये मुसलमान है ये हिंदू, नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि इवन यूएन मिशन में पाकिस्तानियों के साथ में भी हमने सफर किया है ना, पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारे जो रहन सहन को देखा है, वो उन्होंने हमारे इंडियन आर्मी को सलूट किया है। इंडियन आर्मी को ब्रिगेडियर सुजात है जो हमारे साथ में एक दिन उनका जाना आना हुआ था, तो उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को सलूट किया, बोले यार इस तरीके से तुम्हारी सेना रहती है, आज तक नहीं आया। तो ये तो एक अलग बात है। तो फिर थे मतलब ये नारो लगायो तो बान ये लगे कि ये भी मतलब हम ये अपने भाई हैं, अपने ही देश के हैं, अपने ही देश के हैं, मतलब तो भाई कैसे पहचानेंगे? नहीं तो रात में डरावनी रात है, उसमें क्या पता कौन किधर से चढ़ाई थे, दिन में नहीं रात में। अजी दिन में कैसे चढ़ जाएंगे? दिन में कैसे रात में चढ़े हैं? डरावनी रात, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, तूफान आ रहा है ऊपर से, उसमें चढ़े हम, और कोई कंडीशन नहीं है। अब मैं बता दिया ना, ऊपर 10 आदमी है, इधर नीचे से 100 आदमी पड़ रहे तो भी वो 10 भारी है। अगर बिना फायरिंग के अगर पत्थर भी फेंकेंगे ना तो ही भारी है। पत्थर गुड़ा देंगे तो एक पत्थर के साथ में कितने पत्थर चल के आएंगे? अब जाके देख लो कोई माइकल लाल, अब जाके देख ले, तो देखे तो सही। और वहाँ उसके बाद में एक फायर में कितना 150 गोलियां ले लेगा, 200 ले लेगा, कितना गोलियां ले लेगा बंदा? तो कितने टाइम में 10 गोलियां निकल गई। लेकिन उस चुन के फायर किया बंदों ने, ऐसे नहीं किया है, समझदारी के साथ में फायर किया। हमारे बिल्कुल नहीं तो दुश्मन पकड़ के लेके जाता गिरबान, ऐसे वो कर लेता। तो हमारे बंदों ने चुन के टाइम के हिसाब से रखते हैं, यानी खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अम्नेशन इंपॉर्टेंट रखते हैं कि यार मेरे पास खाने की रोटी कम आएगी, उसका वजन नहीं चलेगा, लेकिन अम्नेशन मेरे पास कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब कि भाई और चीज कम हो जाएंगी, पर जो जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं बस चीज कम नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, एकदम क्लोज फाइट हुआ है। जैसे मतलब सामने ये 50 मीटर बोल रहा हूँ, पहाड़ों में मतलब क्या मायना करता है, सामने से दुश्मन दिख रहा है, फायर आता दिख रहा है, अंदाजा कर रहे हैं ये फायर इस बोल्डर से आया होगा, बोल्डर मतलब बड़ा पत्थर, इस फायर से इधर से आया होगा। एक साथी क्रॉस करता है, अमरुद्दीन बोले भाई चलो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, दूसरी साइड में जाता हूँ, उधर से मैं फायर करता हूँ, तो उसके भाई गोली क्रॉस कर जाती है उसको, है ना। उसके बाद में बोलता है कि भाई छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। बंदों ने बोला सब नहीं, जो भी बंदा जिसके पास में रहा है उसका एक ही मंशा थी, मतलब किसी ने ये नहीं बोला मेरे बच्चों का होगा, मेरे परिवार का होगा, नहीं, छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है, सबका एक ही, छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। अब आप देख लो वो कंडीशन कैसी होती है, अपने भाई को फर्स्ट एड दे या दुश्मन को जवाब दे फायर से। अब आप देखो वो कंडीशन कैसी है। अब वो भी उसको फर्स्ट एड देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसको मुंहतोड़ जवाब देना है, है ना। वो क्षणिक डिसीजन होते हैं, किस दौरान मेरे बंदे को पट्टी करनी है और किस दौरान मैंने उसको जवाब देना है। पूरा एकदम से पूरे मतलब जितने विवेक के पूरे एंटीना बंदे के सैनिक के खुले होते हैं, और एकदम से हर सैनिक दिलेर होता है उस दौरान। कोई भी सैनिक ऐसा मरा सा या नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने जो भाई हरियाणी का अंधा तो हरा ही हरा नजर आएगा, तो मुझे तो एक भी सैनिक यूं नहीं, हर सैनिक ताकतवर मुझे नजर आया। उसने अपनी पूरी सलाहियत से उस दुश्मन को छक्के छुड़ाए। इसके बाद में हमारे जो अम्युनिशन खत्म होने के बाद में क्या नाम है, हमने जो दुश्मन का एकदम क्लोज जो फाइट हुआ है 16 तारीख को, 13, 14, 15, 16 के ऊपर हमारे पास काउंटर महीना स्टार्ट होगी ही लड़ाई, और 16 मई की बात है यार, 16 जून 13 को हम चढ़े हैं, 13, 14, 15 3 दिन हमने लगातार लड़ा है। तो हमारे अम्युनिशन भी खत्म, हमारे साथी भी खत्म हुए, है ना। तो उन्होंने काउंटर अटैक मारा, हमने उनके ऊपर हावी हुए, हम उनके ऊपर हावी है, तो उन्होंने काउंटर अटैक मंगवाया। तो 2 हेलीकॉप्टर उनके काउंटर अटैक, उसका जो दुश्मन देश का काउंटर अटैक थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का सुनने में आया हमारे को। जैसे तो उनका 2 हेलीकॉप्टर आए, है ना, हेलीकॉप्टरों से उनके सैनिक उतरते हुए नजर आए, तो अलर्ट भी किया कि भाई उनका काउंटर अटैक आ गया। हमने उस दौरान क्या किया कि हमने अपनी आर्टिलरी को फिर फायर मांगा है। आर्टिलरी का अपने लोकेशन पे जब हमने, जो हमारे कंपनी कमांडर अजीत सिंह साहब ने, है ना, फिलहाल वो ब्रिगेडियर है, तो उन्होंने फायर मांगा तो ऑन लोकेशन का। तो वो जो 3 गनें होती हैं, 3 गनों के ऊपर एक ऑफिसर होता है। एक ऑफिसर इसलिए होता है कि मैथमेटिक्स वो क्या जोड़ बाकी भाई चार्ज कितना है, उसके ऊपर रेंज कितनी है ना, उसके साथ में अम्युनिशन कौन सा लगेगा, फायर कौन सा आएगा, फायरों की भी अलग अलग किस्में होती हैं, कौन सा फायर जाएगा, रेंज का फायर अलग है ना, स्मोक
जैसे स्मोक फायर है ना, और स्मोक करना है, इल्यूमिनेशन करना है, HEAT करना है, कौन सा फायर करना, उस हिसाब से वो चुनाव पूरा चार्ज वार्ज बता के गनों को ऑर्डर दे के जब फायर चलता है तो फायर जब जब जो बंदा गनर उसके अंदर से फायर निकलता है तो वहां से एक ड्रिल है तो वो निकलता है, भाई फायर आपके लिए निकल गया, और फिर वो काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 25 से 30 सेकंड में वो घोड़ा आपके बताए हुए लोकेशन पर आ जाता है, पूरा आसमान छू के जितना भी उसकी रेंज होती है, और वो जहाँ बताए हुए जगह पे वो आता है। अब फायर बोफोर्स का फायर आ रहा है और आर्टिलरी का फायर आ रहा है और हमारे ही ऊपर मांगा हुआ है, तो उस टाइम हालत क्या होगी देख लो आप। मेरा ये फायर मुझे ही, मतलब मैंने वो जीत हासिल करने के लिए मैंने ही मांगी है, तो मैं भी तो, मुझे भी तो बचना है। कुछ लोगों ने क्या किया कि बोल्डर्स के साथ में किनारे में ऐसे है ना, किनारे में और अपनी पोजीशन ली है और कुछ को लगा है, लेकिन दुश्मन को हमने उसके बावजूद हमने बैनेट फाइट किया है, और गुत्थम कुछ मेरे साथियों ने गुत्थम गुत्थ भी लड़ा है ना। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब अम्नेशन खत्म है, बैनेट फाइट में बैनेट एक ऐसा संगीन एक लगी हुई होती है राइफल के ऊपर, बहुत वो कोई चाकू चैन से होता है। उसका थर्ड नहीं होते हैं, मतलब ग्रूव में नहीं होते हैं, एक ऐसा सा होता है, तो वो निकल भी सकता है, टूट भी सकता है। अब उसके बाद में क्या करेगा, गुत्थम गुत्थ लड़ेगा, और लड़ेगा क्या, अम्नेशन भी नहीं है, बैनेट भी नहीं है, तो कैसे लड़ेगा बंदा, है ना। फिर वो स्थिति बताएगी भाई। स्ट्रेटेजी तो 1000 होती हैं, लेकिन वक्त पे स्ट्रेटेजी जो लगा लेगा वो है काम की, तो सही बात है वो काम की है। वहाँ कोई जो हमें ट्रेनिंग देने वाले बेचारे थोड़ी वो बता रहे हैं, उस दौरान तो जो भी सैनिक लड़ रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, उसका जो तरीका है वो कामयाब है। बिल्कुल। तो मतलब ई प्रकार से आप जहाँ भाई चढ़ाई की जहाँ थी बात बताई, और कि भाई सामान भी देखनो, सारी चीज देखनी, अठिनो फायर आ रहे, बठिनो फायर आ रहे, ऊपर दुश्मन ही और थे नीचे जान लाग रहे, और भाई बात है, तो 10 आदमी 5 आदमी भी 100-200 आदमी पर भारी हा, तो मतलब थारी जो बटालियन ही जो बन को के नाम हो 22 ग्रेनेडियर ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, पराक्रमी 25 नहीं, पराक्रमी 25 तो मेरी दूसरी यूनिट जिसमें उसका नाम मैंने बोला है, 22 ग्रेनेडियर्स ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, है ना, जो कि डबल अशोक चक्रा यूनिट मेरी यूनिट है ना। हाँ, पराक्रमी 25 जो नाम ले रहा हूँ वो मेरी अगली यूनिट जिसमें मैंने 4 साल सर्विस की है। जो कमान कर रहे हैं कौन, वो नीरज मेहरा साहब, कर्नल नीरज मेहरा साहब कमांड कर रहा, और बाकी थोड़ी सी तबीयत नरम हो गई थी भी दौरान, तो टोईसी साहब उसको कमांड कर रहे थे। अलग अलग कंपनी कमांडर थे, अशरफ खान साहब थे एक कंपनी के साथ में, एक विक्रमजीत सिंह ब्रिधी जो आज मेजर जनरल साहब अभी बने जो एक कंपनी को वो कमांड कर रहे थे, एक SP यादव साहब थे, और एक अजीत सिंह साहब थे। अजीत सिंह साहब के साथ में सज्जन सिंह शेखावत कंपनी टोईसी थे, एक RK शर्मा जो कि खुद एक कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल बार जो कि जम्मू के हैं, है ना। इतने अवार्ड है उनके पास में। मेरी कंपनी की टोईसी का अवार्ड सुने आपने, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल बार, इतने अवार्ड अकेले बंदे के पास में। बार का मतलब 2 बार सेना मेडल। 2 बार। हाँ, RK शर्मा, मतलब इतना मेडल बान मिला मतलब अगर सिर्फ आसाम में उन्होंने जो इंसर्जेंसी एरिया में लड़ाई लड़ी है, तो कोई कम CIF में, हमने तो UN मिशन में भी हमने लड़ाई लड़ी। मेरे साथियों ने वहाँ भी, एक सार्जेंट था क्लर्क, उन्होंने, एक नायब सुधार साहब है, वहाँ से उन्होंने जान की बाजी लगाई और अपना स्वर्णिक अक्षरों में अपना नाम लिखा गया। मतलब दुश्मन सामने है, और भाई आप भी जहाँ भाई अठिनो थारो काम कर रहे हो, वो बठिनो लाग रहे ही बी टाइम पर इंसान का दिल में के रहे, दिमाग में के रहे, एक अजीब नशा सा होता है, एक अजीब नशा सा है, छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, दांत कट्टे करके छोड़ेंगे। मतलब क्या होता है, जो हम समाज और परिवार में जो जिंदगी जी होती है ना, उनका एक एहसास आता है कि यार जीतेंगे तो वो भी एक प्राउड फील करेंगे, और नहीं तो क्या है, मतलब एक हारने से अच्छा था मुंह खड़ा कर ले आदमी अपना, वो हाँ हार बर्दाश्त नहीं है ना, हार से अच्छा मुंह काला कर ले, मुंह काला ठीक है, वो बर्दाश्त है, लेकिन हार बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत में। मर सकता है, कर सकता है, बोटी कर सकती है, हार बर्दाश्त नहीं, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर जब ट्रेनिंग के दौरान थे, हम तो वहीं से अपने, इवन देखो उस दौरान क्या हुआ, युद्ध लड़ा हुआ था, मैं गाँव 2-3 दिन का छुट्टी लेके आ गया। मैं सोचा ट्रेन वो आएगी, क्रॉस करेगी, मैं ट्रेन को ज्वाइन कर जाऊंगा, है ना। ट्रेनिंग से आए थे राजस्थान से, सीधा आ गया घर आ गया, तो गाँव वाले ने बोला, अरे भाई तू भाग के आ गया क्या? अरे मैं बोले भाग के कौन, यूनिट जासी भी सागे जासी यार, है ना, यहाँ क्यों। तो मैं मतलब बाहर मेरा निकलना भारी कर दिया गाँव वालों ने,
रियली बोल रहा हूँ। बोले भगोड़ा हो गया यार, भगोड़ा नहीं हुआ यार, मेरी यूनिट जाएगी उनके साथ में जाऊंगा, है ना। तो यूनिट पर मेरे गांव के बच्चे बच्चे को पता था कि भाई कारगिल में लड़ाई लड़ रही है और टीपू की यूनिट भी वहीं जा रही है। पूरे देश का इतना जबरदस्त सहयोग था जिसका कोई मुकाबला नहीं। कोई देसी की भूंगड़े आ रहे हैं, चिट्ठियाँ आ रही हैं, राखियाँ आ रही हैं। मैं बाइगोड कर रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियों की इतनी सारी चिट्ठियाँ और राखियाँ आई हैं जिसका इतनी शानदार शानदार मोटिवेशन की चिट्ठियाँ जिसकी कोई नहीं। उसमें से एक मेरे चाचा की चिट्ठी भी आई है। हाँ, बताओ। जब मेरे चाचा की चिट्ठी आई, अभी भी मेरे पास में मौजूद है वो। हाँ बिल्कुल मेरे पास में। अच्छा, कुदरती मौजूद है, एक बार वो धुल भी गई है लेकिन वो रखी है मेरे पास में, है ना। चाचा जी ने लिखा है कि भाई बेटा भाई तू बड़े नेक काम के लिए जा रहा है, देश की हिफाजत के लिए जा रहा है, और तेरे कर्नल को बता देना कि भाई मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ, और दुश्मन की एक तेरा निशाना चूक नहीं जाए, है ना, तेरा निशाना चूक नहीं जाए, और अल्लाह तेरी हिफाजत करे। पूरी चिट्ठी है, बाकायदा चिट्ठी है। तो चाचा से बोल रहे हैं कि भाई मैं भी हिस्सा लेना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, तेरे कर्नल को बता देना। बाकायदा अंतर्देशी लिफाफा है, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, मेरे डाक धंधुरी पोस्ट ऑफिस की मोहर भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। उसके में 333-011 उसका पिन नंबर भी दिख रहा है। डेट मुझे ध्यान नहीं, वो डेट दिख रही है नहीं दिख रही है, लेकिन वो मोहर दिख रही है और उसमें वो पता लग रहा है अंतर्देशी लिफाफा। उनकी चिट्ठी ओरिजिनल भी पड़ी है मेरे पास में, और इसमें मोबाइल में भी मेरे पास में वो चिट्ठी है ना। मैं नीचे कांटेक्ट कहीं हो तो थारो। अच्छा, नीचे कांटेक्ट का ऐसा है कि एक वो आई थी, एक सूटकेस टाइप से एक वो आया था, और उसमें कुछ लोगों को, कुछ तो हर आदमी को तो नहीं मिला, कुछ मौका मिला। मुझे भी एक बात करने का मौका मिला। मेरी भाभी ने एक ताबीज भी बना के भेजा। मैं बोले भाभी ये मेरे पूरे सगड़े साथियों को काम करेगी या बता। अच्छा। तो उस फोन में उसकी ये फैसिलिटी थी, उसका ये तरीका था कि आप अपनी बात कह के रुक जाओ, अन्यथा वो बात क्या बोलेंगे उसको, वन वे उसको नाम तो था कुछ का, मैं भूल रहा हूँ फिलहाल। सूटकेस सा था, और सेना के द्वारा ही वो आए थे वहां पे। तो एक बार मेरी भी बात करने को मेरे मौका लगा, लाइन लगी हुई थी, तो मैंने भी बात किया लड़ाई के दौरान। तो आप अपनी बात क्या बोला? मैं भैया बिल्कुल एकदम से बिंदास हूँ, है ना। मेरे साथी शहीद, उनकी खबर अखबार में जा रही थी। आबिद मेरा दोस्त था, तो आबिद हुआ जबकि दूसरा शहीद था और चला गया दूसरा, तो बोले आबिद का दोस्त है तो वो टीपू साथ में था, वो भी शहीद हो गया होगा। तो मैं ही शहीद होता तो पेट्रोल पंप भालू बन, तो पेट्रोल पंप को शौक को नहीं, लेकिन देश के लिए कुर्बान होना तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना। और मेरा दोस्त है हरपाल, वो बोलता है कि भाई मर के थोड़ी लड़ाई जीती जाती है, जिंदा रह के लड़ाई जीती जाती है। आपकी और दुश्मन की कितनी दूरी रहती है? 50 मीटर 30 मीटर, वो तो वक्त जगह बताएगी। इवन कारगिल युद्ध के बाद में हम आए हैं जो प्रॉपर कारगिल में हमने लड़ाई, बट जगह रहती और भी थारी कोई से मतलब आपस में भी कोई बातचीत होती? उस दौरान मैं बताता हूँ, उसने गालियां दी, है ना, नहीं बोलो तुम सरेंडर कर दो। उसने सोचा कि एमिनेशन खत्म हो गया, है ना, बोले सरेंडर कर दो, है ना, और तुम नहीं तो तुम मारे जाओगे, है ना। तो हमारे कंपनी कमांडर ने बोला बास्टर्ड तू, हम सिलेंडर नहीं होंगे, सिलेंडर होगा तू, है ना, और भी खतरनाक बोला उसको। तो मतलब आमने सामने बात होती खूब सारी, इवन हम उन पे हावी रहे, नीचे से जाके हावी। दूसरा, हमने जस्ट उसके बाद में ईद आई हमारी, कब, जब सीज फायर हो गया 26 जुलाई को जब सीज फायर हो गया, तब हमने ईद के दौरान मेरे हाथी माता एक पोस्ट था हमारा, उस पर मैं गया हूँ, और हमने सूरज निकलने के बाद में नमाज पढ़ी। और वो बोले यार साथी तुमने तो नमाज अब पढ़ रहे हो, हमने तो पहले ही पढ़ ली, सूरज निकलने अंधेरे में पढ़ ली। मैं यार हम तो शेर की जात है, हमें डर नहीं लगता।